अग्नि एक माध्यम है। अग्नि माध्यम है भौतिक संसार का। शरीर को चलाने का भी माध्यम अग्नि है। विचार करने का भी माध्यम अग्नि है और क्रोध का भी माध्यम अग्नि है। अग्नि के बगैर कोई भी काम संपन्न नहीं होता। तो हम यहाँ अग्नि का सहारा लेकर के उसमें पदार्थों को प्रदान करते हैं, क्योंकि ये द्रव्य यज्ञ है, ये भौतिक यज्ञ है और भौतिक यज्ञ भौतिक पदार्थों से किया जाता है। और भौतिक पदार्थों को किस प्रकार से हम सूक्ष्म कर सके, उसमें अग्नि का सहारा लिया जाता है। इससे पहले हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ में अग्नि का सहारा जो अध्यात्म की अग्नि है उसका सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ अश्वमेध अर्थात अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों को करते कराते हुए, उसके साथ ही कला कौशल उद्योग धंधे श्रेष्ठ कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए 100 वर्ष जीने का मन बनाए। और भगवान वेद कहते हैं कि कुर्वन् नवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। मनुष्य कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। कर्म भी कैसा? बोले निर्णात्मक कर्म करे, परोपकार का कर्म करे। कर्म वह होता है सर्वेषाम अनुकूल नियम सुखम, जो सबको सुख देने वाला हो, ऐसा कर्म करे। और ऐसा कर्म करे जिसके साथ संस्कार न बने। संसार में रहेंगे तो काम करना ही पड़ेगा, कार्य के बगैर कोई रह नहीं सकता। लेकिन एक कर्म में आसक्ति होती है और एक काम में आसक्ति नहीं होती, वो निष्काम कर्म होता है। एक व्यक्ति चला जा रहा है और पैर के नीचे चींटी आ गई, तो न तो परमात्मा की व्यवस्था में कोई मुकदमा लागू होता और न राज्य की व्यवस्था में कोई मुकदमा लागू होता। लेकिन जानबूझ करके यदि उस चींटी को मसला जा रहा है तो वहां क्या होता है? वहां कर्म बन गया, क्योंकि उसका तुझे संज्ञान है, ज्ञान है। अनजाने में किए हुए कर्म का प्रायश्चित या अनजाने में किए। एक किसान जंगल में काम करता, न जाने कितने कीट पतंग और कितने पृथ्वी में रेंगने वाले प्राणी मर जाते हैं, लेकिन उस किसान के साथ में उनकी हत्या का कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है, वो जानबूझ। लेकिन वही व्यक्ति यदि उसको पकड़ करके ऐसे मसलता है तो कर्म बनता है। तो इसीलिए हम संसार में रहे और संसार में रह करके सारे कर्तव्य को पालन करें, लेकिन निष्काम भाव से करते चले जाएं। जैसा समय आए वैसा बरते, जैसा समय आए वैसे बरते। और जिसके साथ में यथायोग कर्म करते हुए, संस्कार न बनते हुए, संस्कार न बनने देते हुए अपना कार्य करते चले जाएं, तो वो निष्काम कर्म बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये यज्ञ भी कर्म ही नहीं अपितु शुकर्म है।